आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और गिरिडीह की एक घटना भी सामने आई। महिला दिवस के दिन गिरिडीह डीसी ने जल सहिया बहनों के साथ बुरा व्यवहार किया, जिसको लेकर बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर तानाशाह का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार कहीं से भी सही नहीं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि अधिकारियों की अलग अलग तस्वीर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिली, जो कि सही नहीं है। है कि 10 मिनट में देखिए, काफी अग्रेशन है। अब विपक्ष के खाली विधायक और विधायक के आंकड़ा को मत देखिए। गांव-गांव में इस सरकार के प्रति आक्रोश है। सरकार सभी मुद्दे पर, सभी विषयों पर फेल है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना का क्या हफ्र हुआ, आज सबको पता है। राज्य सरकार ने नीति बना दिया कि 18 से 50 के आयु वर्ग के सभी महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना का लाभ देंगे। लेकिन 2 वर्ष हो गया मोटा मोटी स्टार्ट किए हुए, 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया। एक भी 1.5 वर्ष में नई महिला जिनका उम्र 18 साल जो प्राप्त कर चुकी हैं, उनका नाम नहीं जुड़ा। कहते हैं कि पोर्टल बंद है। अजीब कि पोर्टल बदमाश है, सरकार बदमाश नहीं है। और 50 साल जिनका हो गया, 1 मिनट भी बेसी हो गया, तो इस टाइप का सिस्टम डेवलप किए हैं कि भाई 50 साल से जिसका ज़्यादा होगा उसका नाम काट देंगे। ठीक है, कटना भी चाहिए, लेकिन नए महिला, नई बहन का भी नाम जुटना चाहिए था। लेकिन सरकार की ये विफलता है। सरकार का ये जो वादा था, ये झूठा साबित हुआ। आज देखिए, मुख्य विषय हमारा भी था, हमको भी अपना वक्तव्य देना था कटौती प्रस्ताव के पक्ष में। मैंने पथ निर्माण विभाग का एक उदाहरण दिया, 2-3 सड़कों का उदाहरण दिया, एक पदाधिकारी का मैंने उदाहरण दिया। मैं 2009 में पहली बार विधायक बना और 9 से लेकर 19 तक 10 साल विधायक रहा। 19 से 24 हार गया, 24 में फिर जीत के आप लोग के कृपा आशीर्वाद सहयोग से आ गया। जब मैं 9 से लेकर 19 के बीच में विधायक था, उन दिनों जो वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी था पथ निर्माण विभाग का, वह आज भी कार्यपालक पदाधिकारी है। उसकी क्या विशेषता है कि राज्य सरकार उसका स्थानांतरण नहीं करती है, या स्थानांतरण करके खाना पूर्ति करके उसको फिर से वहीं वापस कर लेती है। अभी मैं उस चीज़ को काफ़ी बखूबी जब अध्ययन किया तो मैं पाया कि वह कार्यपालक पदाधिकारी काफ़ी भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम पदाधिकारी है। उन्होंने वैसी सड़क का निर्माण कराया जिसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं आया, ट्रैफिक डेंसिटी जांच नहीं किया, और अननेसेसरी अरबों रुपया का लागत से सड़क का निर्माण कराया। मैं आप सभी मित्रों, भाइयों, पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूं, आप आइए उस सड़क में देखिए। उसमें साइकिल चलता है, लेकिन पथ निर्माण विभाग से चौड़ा सड़क बना दिया। डेंटल मोड़ से नावाडी तक का वह सड़क, जबकि उसके पैरेलल ऑलरेडी बाईपास सड़क बना हुआ है। आनन फानन में पिछली बार चुनाव के ठीक पूर्व क्या किया, वह कार्यपालक पदाधिकारी 1 दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट बिना अटेंडम लिख दिया ट्रैफिक डेंसिटी, और प्रशासनिक स्वीकृति, टेक्निकल स्वीकृति दे करके टेंडर करके चुनाव के पूर्व उसमें काम लगा दिया। मकसद उसका ये नहीं था कि उस रोड की क्या उपयोगिता है। अरबों रुपया पब्लिक का पैसा जा रहा है, पब्लिक के गाड़ी कमाई का पैसा से वो सड़क बन रहा है। लेकिन क्या हुआ, उस सड़क बन रहा है, लेकिन उसकी उपयोगिता 0 है। मैं कहा कि वैसे कार्यपालक पदाधिकारी और वैसे सड़क के गुणवत्ता का जांच करिए, और उस सड़क के बनने के प्रक्रिया का जांच करिए कि भाई बिना फिजिबिलिटी रिपोर्ट के, बिना डेंसिटी के सड़क क्यों बन रहा है। वैसे ही एक सड़क है, आपको मुख्यमंत्री अपने गांव में जाने के लिए सड़क बनवा रहे हैं, वह सड़क भी पथ निर्माण विभाग से बन रहा है। वैसे वह सड़क मुख्यमंत्री के गाँव तक जाता है। हमें नहीं लगता है कि वहाँ पर उतना चौड़ा सड़क बनाने की आवश्यकता है। खैर, मुख्यमंत्री हैं, चौड़ा सड़क में उनको जाने का अच्छा, ठीक है, उनको मज़ा लेना चाहिए। लेकिन सवाल है कि बरलंगा से लेकर के कसमार तक का यह सड़क, पथ निर्माण विभाग का यह सड़क, इसमें काफ़ी लूट मचा। इसके टेंडर में जो टेंडर पार्टिसिपेंट थे, उन टेंडरों से, कई टेंडर से वापस करा दिया गया टेंडर।
चूँकि उसे किसी ऊंचे दर पर किसी संवेदक को, खास संवेदक को देना था सरकार को, वही किया। एक संवेदक कहा कि हमको बुखार लग गया, लगता है कि बुखार जल्दी छूटेगा नहीं, इसलिए मेरा टेंडर वापस कर दीजिए। उसका टेंडर वापस कर दिया इसलिए कि उसने निम्नतर दर कोट किया था। और जो दो संवेदक, जो पूल का यहाँ पर सिस्टम चल रहा है कि एक आदमी 9% एवब डालेगा, एक आदमी 10% एवब डालेगा, 9% वाले को लोअर रेट कोटेड बाई दिस कॉन्ट्रैक्टर कह के उसको काम अलॉट हो जाता है। वही हुआ, वही घटना घटा। और इस्टीमेटेड रेट 134 करोड़ से भी बढ़ा करके हमको लगता है कि 150 करोड़ रुपया उसका कर दिया गया। मैं कहा कि सरकार को इस सब सड़कों की जांच करानी चाहिए कि भाई ऐसे लूट क्यों हो रहा है। गाढ़वा में ही मैं 1 अरब रुपया के लागत से जब पिछली बार विधायक था, एक सड़क में बनवाया था। उस सड़क में कहीं एक दाग धब्बा नहीं आया था, एक गिट्टी उसका नहीं कबड़ा था। लेकिन चुनाव के ठीक पहले सरकार ने 27 करोड़ रुपया की लागत से उस सड़क का मरम्मती करा दिया। पब्लिक विरोध करते रह गए कि क्यों मरम्मती, आखिर ये सड़क स्ट्रॉन्ग है, इस 27 करोड़ रुपया का आप अन्यत्र उपयोग करिए। लेकिन सरकार को मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकालना था। 27 करोड़ रुपया उसमें लागत लगा करके झूठ मूठ के रिपेयरिंग के नाम पर 27 करोड़ रुपया का निकासी हो गया। मेरे पास काफ़ी फुटेज वीडियो भी है। ग्रामीण सड़क पर सो गए, कई ग्रामीण उसका पूरा सड़क का वीडियोग्राफी किए कि भाई इस सड़क के रिपेयरिंग की क्या आवश्यकता है। मैं इसीलिए कहा कि पथ निर्माण विभाग नहीं है, यह लूट विभाग है। और इसीलिए जनरली मैं देखता हूँ यह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं ताकि अधिक से अधिक रुपए का इलीगल पैसा जनरेट हो, उसका उगाही हो सके। और स्वाभाविक है, सरकार को पैसा चाहिए, चूँकि चुनाव में 5-5 करोड़ रुपया प्रत्याशी को ही बांटना पड़ता है बेचारे को, तो पैसा तो चाहिए। इसीलिए उन्हीं के पास यह विभाग है, इसमें लूट मचा हुआ है। बस इतना ही कर सकते। बजट को हवा मिठाई बताया, हवा मिठाई इसीलिए बताया। आप सब, हम सभी लोग, देखिए आप लोग भी काफ़ी ज्ञान प्रकांड लोग हैं। बजट का क्या होता है, अगर हमें 10,000 रुपया सैलरी मिलता है तो हम 10,000 रुपया के अकॉर्डिंग बजट बनाते हैं कि भाई बच्चा के ट्यूशन फीस, बच्चा के पढ़ाई का फीस, दाल चावल गेहूँ, गेस्ट लोग आएंगे तो उनको चिकन और भात भी खिलाना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम उस 10,000 रुपया महीना में अपना बजट बनाते हैं। राज्य सरकार को अभी अपने पास उपलब्ध पैसा या एक साल के अंदर जो जनरेट होने वाले अनुमानित पैसे के अगेंस्ट में ही बजट बनानी चाहिए। लेकिन यहाँ सरकार क्या करती है, झूठ मूठ के हर वर्ष बजट के आकार को बढ़ा रही है और उनके पास कोई संसाधन है नहीं, पैसा है नहीं। आज सरकार का ये हालत है, हम कह सकते हैं यह सरकार बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट इसलिए बोल सकते हैं, अब गांव में चले जाइए, पता लगाइए, आपका भी गांव से ताल्लुकात होगा। आज वृद्धा पेंशन 5 महीना से बंद है। जो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें 1,000 रुपया मंथली मिलता था, 1,000 रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है बूढ़े गरीब आदमी के लिए। उस पैसे के आस में बेचारे दवाई नहीं खरीद पा रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं। वह योजना आज पैसे के अभाव में धूल चाट रहा है। सरकार मैया समान योजना दे के अपना पीठ थपथपा रही है, धन्यवाद। लेकिन और मैया का क्या दोष है जो अपनी उम्र सीमा को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। हवा मिठाई इसीलिए कहा, बिना पैसा किए बजट बना देते हैं। 1.5 लाख करोड़ का बजट बना देंगे, पैसा कहाँ से आएगा? लिखेंगे जो 40,000 करोड़ रुपया हम दारू से प्राप्त करेंगे। कभी आज तक 40,000 करोड़ रुपया इनको रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। दारू में घोटाला हो गया, कई आईएएस अफसर जेल काट रहे हैं, कई मंत्री का भी उसमें नाम आने वाला है। थोड़ा समय का इंतजार करिए, जांच स्लो हो रहा है इसलिए नहीं आ रहा है नाम। तो हवा मिठाई इसीलिए कहा कि भाई आपके पास अगर 10,000 रुपया है तो आप 15,000 का बजट बनाइए। लेकिन 10,000 रुपया होता है और 30,000 का बजट बनाते हैं। मैं इसीलिए कहा कि आप एक दिन की वाहवाही के लिए, अपना पीठ थपथपाने के लिए आप 10,000 उपलब्ध पैसे के अगेंस्ट में 30,000 रुपया का बजट दिखाते हैं। इसीलिए मैं कहा यह हवा मिठाई है, ये देखने के लिए है, खाने के लिए, पेट भरने के लिए यह नहीं है बजट। इसलिए मैं कहा यह हवा मिठाई की तरह यह बजट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा था। हम लोग गिरिडीह जिला में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ हमारे पूरे गिरिडीह जिला के जलसहिया दीदी लोग गिरिडीह समाहरणालय में धरने पे बैठी थी। उन लोग का पेमेंट बकाया था, उसको लेकर धरने पे बैठी थी। फिर उसके बाद गिरिडीह जिला के उपायुक्त आते हैं और बुरी तरीके से इस तरह से
उन लोग के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन लोग को मान सम्मान देने के बजाय उसके साथ डांटते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग धरना समाप्त नहीं करोगी तो जेल भेज देंगे। बताइए, कल महिला लोग को सम्मान देना चाहिए, सम्मान ना देकर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये हमारे गिरिडीह उपायुक्त कैसे हैं? इस तरह से वो डिक्टेटरशिप करते हैं इस ठगुआ सरकार में। ठगुआ सरकार में बोलते हैं हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो कौन सा सम्मान हुआ? कहाँ सम्मान दिए? महिला दिवस के दिन उसको साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। मतलब हमें सारी महिलाओं के साथ वो मान सम्मान का ठेस पहुंचा है हमारे गिरिडीह जिला का उपायुक्त। हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे जल सहिया दीदी के साथ माफ़ी मांगनी चाहिए और उन लोग का जो बकाया है, बकाया पैसा भी मिलना चाहिए। हाँ, चतरा सीओ का भी वीडियो है, देखिए इटखोरी सीओ के देखिए। वो लोग क्या बोले, वो लोग प्रशासन पे, हमारे ये ठगुआ सरकार में प्रशासन के कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कमांड नहीं है प्रशासन के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर के कोई कमांड नहीं है। दिन दहाड़े ये लोग का, हमारे डीसी भी महिला के साथ किए। इटखोरी में सीओ भी एक साथ देखे, दोनों हाथ से डंडा उठा के मार रहे हैं कोई लड़का का। ठीक है, कोई गलती किया उसको डांटिए, उसको पनिशमेंट दिए, ये ना कि आप डंडा उठा के मारने लगेगा। ये कहाँ का कानून है? ये तो बहुत सरासर गलत है। हमारे जमगांव विधानसभा में भी इस तरह से आए दिन चोरी होता है। अभी हमारे विधानसभा में 2 दिन पहले चोरी हो गया। छत को, मोबाइल दुकान छत को उखाड़ करके चोरी कर लिया, पूरा दुकान उसका लूट लिया। तो इस तरह से हमारा गिरिडीह जिला पूरे झारखंड में मारपीट, हत्याएं आए दिन होते रहता है रोज़। कमांड करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। आज इस हेमंत सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सुधार लाइए, नहीं तो आए दिन हत्याएं, मर्डर, चोरी होगा तो हम लोग हम लोग अब धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये कोई आश्चर्य करने वाली तो बात नहीं है। विगत कुछ सालों से जैसे पूरे राज्य में इनका परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरह से जनता ने इनको नकारने का काम किया है, कमज़ोर पड़े हैं, जिसके वजह से हाउस में इनकी उपस्थिति भी नगण्य रहती है और कभी भी जन मुद्दों से इनका कोई लगाव रहता नहीं है। इसीलिए राजनीतिक मुद्दों को रखते हैं ताकि अपना मीडिया में थोड़ा प्रेजेंस बना रहे, मगर जन समस्याओं से इनका कोई संबंध नहीं है। आज ही आप लोगों ने देखा, इतने बातों को उन्होंने रखा, मगर जब सरकार का उत्तर हुआ उस समय उनमें से मुझे लगता है जो कटौती प्रस्ताव लाए थे, उसमें से मुझे लगता है केवल एक ही माननीय सदस्य उपस्थित रहे, बाकी सब लोगों ने वॉकआउट किया। तो जब सरकार के उत्तर से, सरकार के जो समाधान है, उन चीज़ों से अगर आपको नाता नहीं है तो ये चिंता का विषय है। मरांडी ने सवाल भी उठाया कि सरकार के अधिकारी नहीं सुन रहे, चाहे वो चतरा का मामला हो, रजरप्पा का मामला हो, पहली बात तो है लॉ एंड ऑर्डर का अगर मामला है, किस कारण से उस तरह से व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अभी तो ये सोशल मीडिया में, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, मगर जांच का आधार बनता है और किसी भी तरह से इस तरह से व्यवहार उचित नहीं है। गिरिडीह में महिला दिवस के दिन में किया, ये तो अपमानजनक है बेहद। इसकी जो सहिया कर्मियों के साथ जो डीसी ने अपमानजनक तरीके से बातचीत की, जो फटकार लगाया है। हमने 2 वीडियो देखा है, एक इटखोरी का वीडियो देखा है और एक रजरप्पा का वीडियो देखा है। मैं उसी के संदर्भ में बोल रही हूँ। बिल्कुल, आपके सवाल पूछने के बाद सारी चीज़ें हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया। बाकायदा वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह जी ने आसन को सूचना भी दिया है। एक अंचल अधिकारी हैं और रामगढ़ की घटना तो खैर वीडियो फुटेज के माध्यम से हम सबों ने देखा, जो कि चिंता का विषय है। धार्मिक स्थलों पर और बिल्कुल आस्था के केंद्र में लोग अगर इस प्रकार से लोगों के साथ लाठी डंडा के साथ व्यवहार करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। उसके साथ गिरिडीह उपायुक्त का भी एक वीडियो फुटेज सामने आया, जिसमें वो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वहाँ धरने पर बैठी महिलाओं के साथ जिस टोन में वो बातचीत कर रहे थे, वह कतई एक वरिष्ठ सीनियर पदाधिकारी के लिए शोभनीय नहीं था। मुझे लगता है इन सब चीज़ों पर राज्य सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उन्हें तमाम पदाधिकारियों की
विशेष क्लास लेने की आवश्यकता है, उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, चूँकि ये व्यवस्थाएं जनता के लिए हैं। जनता के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का और ये शहीदों के देश का अपमान है। भैया एक सवाल है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत से हो रही है, इसमें आप हाँ बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। आप कोई भी 2 नंबर का काम बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं कर सकते हैं। एक बात अब क्लियर जान लीजिए, अगर आपने प्रशासन को चंदा नहीं दिया है, सहयोग नहीं किया तो 2 नंबर का काम होगा ही नहीं। इस बात को लेकर आप आश्वस्त रहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत भाई होली की शुभकामनाएं देंगे। बहुत अच्छे से त्यौहार संपन्न हुआ। साथ ही साथ में इतना ज़रूर कहेंगे कि कई जगह आप ही लोग के माध्यम से देखने को मुझे मिला कि भाई कई जगह गैदरिंग हुआ, मारपीट हुआ होली के दौरान। यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि झारखंड में प्रशासनिक विधि व्यवस्था कैसा है, जो हर जगह शांति। हालांकि हमारे धनबाद में बहुत शांतिपूर्वक हुआ, लेकिन कहीं कहीं हो ही गया। तो हमको लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आने वाले ईद है, रामनवमी है, और कोई भी ऐसा दंगा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, सभी लोग शांति से अपना त्यौहार मनाएं। क्योंकि दुख होता है जब देखते हैं कि बहुत ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है, हर समाज का अपना त्यौहार होता है और बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं कि अपना त्यौहार खूब अच्छे से मनाए, लेकिन उस रंग में भंग हो जाता है तो ये मन दुखी होता है। अब रह गया आपका सवाल कि लोग सुनते नहीं हैं, चले जाते हैं, तो सुनने लायक रहेगा तभी तो लोग सुनेगा। हक अधिकार छीना जा रहा है, उन लोगों का ऑन डिमांड पर उन लोगों का जो पीड़ा है, उनको दर्द को निवारण करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कदम बढ़ाएगी। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।